कौशिक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रछारिया ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और फेक आईडी से उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फर्जी आईडी से परेशान होकर साइबर क्राइम थाने में हर्षा ने एफआईआर दर्ज कराई है और इन अकाउंट से हर्षा के नाम पर धोखाधड़ी से लेकर स्कैम और एआई की मदद से आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोज तक बनाने का आरोप है। से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी। पैसों की डिमांड, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें, मेरे नाम से जो एआई की वीडियोस बन रहे हैं, अश्लील वीडियोस बन रहे हैं, उन सब की लगभग 55 आईडीज की मैंने यहाँ पे आज एफआईआर की है। डीप फेक का शिकार, छल का दर्द। पचपन फेक आईडी किसकी? हर्षा रछारिया हैरान। कौन कर रहा बदनाम? कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। सनातन से सुसाइड की धमकी तक। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं। पहले दिल का गुबार, अब एफआईआर। मैंने पहली एफआईआर करवाई थी, उस दिन मेरे सामने ये वीडियो नहीं आए थे। मेरे सामने ये वीडियो उस एफआईआर के 24 घंटे बाद आए हैं। जो पहला वीडियो मैंने देखा है, तब तक मैं भोपाल से जा चुकी थी और ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चली, जब पहला वीडियो मैंने देखा तो मैं तो बिल्कुल कांप गई थी कि ये क्या है। हालांकि मुझे इतना सब पे भरोसा था कि सबको समझ में आएगा कि ये एक फेक वीडियो है, बट आप देखिए ना कि फेक वीडियो को लोगों को पता है, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसे किसी लड़की के साथ मत करो, लेकिन उस फेक वीडियो को भी मतलब एक तो 2 करोड़ के ऊपर लोगों ने देखा है और कितने लोग उसे शेयर कर रहे हैं। तो ये जो शेयर करने वाले ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं? महाकुंभ में इस चेहरे पर सबकी निगाहें ठहर गई थी। महाकुंभ में दिखाई दी साध्वी हर्षा रछारिया, जिनकी खूबसूरती ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हर्षा कोई साध्वी नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसर है जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। जब खूबसूरती के चर्चे हुए तो महाकुंभ भी छोड़कर हर्षा आ गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर हर्षा रछारिया के 2 वीडियो आए। पहले वीडियो में उनका दर्द छलका और दूसरे वीडियो में सनातन का रास्ता चुनने वाली हर्षा ने सुसाइड की धमकी देकर सबको चौंका दिया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। हर्षा रछारिया बार बार ये कह रही थी कि उन्हें बदनाम करके परेशान करने की साजिश की जा रही है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर एआई के जरिए उनके कई फेक वीडियो बनाए गए हैं। कि आपने एआई से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पहले फेक आईडी को लेकर दिल का गुबार निकला। अब भोपाल साइबर क्राइम थाने पहुंचकर महाकुंभ फेम हर्षा रछारिया ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिनका आरोप है कि करीब 55 फेक आईडी उनके नाम से बनाई गई हैं। उनको नहीं पता कि ये फेक वीडियो है। आप कहीं ना कहीं अपने मजे के लिए और कुछ जो गैर धर्म के लोग हैं, मैं सीधा स्पष्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है गैर धर्म के जो लोग हैं उन्होंने अपने नाम से जो आईडीज बनाई हुई है उस पर बराबर उन वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है और ये लिख के सर्कुलेट किया जा रहा है कि देखो अपनी साध्वी का क्या कांड कर रही है, क्या हरकतें कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा चरित्र और मेरा जो एक मान सम्मान है उस पर ठेस पहुंचाने की कोशिश ही की जा रही है।
मतलब आपका मानना है कि ये वीडियो किसी साजिश के तहत वायरल किए जा रहे हैं और उस पर लिखा जा रहा है कि आप देखिए कि आपके धर्मगुरु या आपके साध्वी या सेविका जो है क्या हरकतें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक साजिश नजर आती है इसके पीछे? बिल्कुल ये साजिश है, ये सोची समझी एक साजिश है जो कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है और जिनके नाम मेरे पास आए हैं, जो कुछ आया मैंने कल सारी चीज़ें अपने बयान में लिखवाई हैं, सबके नाम दिए हैं, सारी चीज़ें करवाई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा ये किसकी साजिश है। भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी खान को दुबई में फांसी दे दी गई, लेकिन उसके परिवार वालों को इसकी खबर तक नहीं थी। शहजादी को अब दुबई में ही 5 मार्च को दफनाया जाएगा और उसके घर वालों ने दुख जताया है कि वो अपनी बेटी को आखिरी विदाई तक नहीं दे पाए। बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा, लेकिन जयमाला के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से मना कर दिया और इसकी वजह से बारात को बैरंग लौटना पड़ा, लेकिन मामला पुलिस थाने भी पहुंचा। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां असंदा थाना क्षेत्र के तिलमहा गांव निवासी गंगाराम के बेटे लोहारपुर गांव की रहने वाली लड़की से शादी तय हुई थी। दुल्हा बारातियों के साथ दुल्हन के घर पहुंचा। द्वार 4 के बाद जयमाला का कार्यक्रम भी पूरा हुआ, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खुशनुमा माहौल अचानक टेंशन में बदल गया। दुल्हन और उसके घर वालों ने शादी से मना कर दिया। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया था। जयमाला के दौरान दुल्हन को लड़के के कोट की जेब से कुल देवता की तस्वीर मिल गई, जिसके बाद दुल्हन ने कहा कि दोनों के कुल देवता अलग अलग हैं और इस वजह से वो शादी नहीं कर सकती। उसके घर वालों ने भी उसका साथ दिया। लड़की ने दूल्हे पर शराब के नशे में होने का भी आरोप लगाया। कि ग्राम लोहारपुर से हम लोग बारात, आशीष कुमार नाम है, उनके भाई हैं, हमारे वो चाचा लगते हैं। हम लोग लोहारपुर से बारात लेके उधौली कल आए थे, तो वहाँ पे शादी हो गई, सारा सब कुछ हो गया, जयमाल पड़ गया, चुनरी पड़ गई, सब हो गया। तो वहाँ पे कोई जो है एक उसका चमड़े का टुकड़ा निकल आया, जो पहले कभी पुरखा पुरौतन देते थे, तो वही रस्म थी। तो चूँकि उसको घर में रख लेना था, लेकिन यहाँ तक चला आया, तो उन लोगों ने बताया कि ये आपके देवता दूसरे हैं कोई। लड़का पक्ष ने लड़की के घर वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दुल्हन को विदा करने से मना कर दिया। रात भर हंगामा होता रहा, लेकिन दुल्हन के घर वाले नहीं माने। कुछ लोग दूल्हे के घर गए और उनके कुल देवता की जांच करने पहुंचे। ये भी आरोप है कि बाद में दोनों पक्षों के कुछ लोगों के बीच मारपीट भी हुई। हंगामा शांत होने के बजाय बढ़ता गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। रात में ही उन्होंने कहा पहले हम आपके देवता चेक करेंगे। हम लोगों ने कहा चलिए वो भी कर लिए। तो घर पे गए तो उन्होंने ताला तोड़ के तुरंत ही ये खोल के कहीं हटा न दे देता, ताला तोड़ के उन्होंने देवता चेक किया। अपने नाते रिश्तेदार को ले गए, 2 लेडीज गई थी रात में, तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई मामला नहीं निकला। तो हम लोग जब जाए तो उन्होंने ये धुन बांध ली कि हमको विदा नहीं करना है। फिर हम लोगों ने कहा विदा नहीं करना है, ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने, हम उनके दरवाजे पे हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने 112 नंबर बुला लिया। विवाद शांत न होता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले गई। दुल्हन पक्ष की तरफ से लोगों ने कहा कि शादी में जितना खर्च हुआ है उसे लौटाएं। लड़का पक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि लड़की परिजन उनके दिए गए गहने हड़पना चाहते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कर दिया। समझौते के तहत लड़के के पक्ष को मिले सामान को लौटाने को कहा गया। दूल्हे पक्ष की ओर से दिए गए ज्वेलरी और दुल्हन पक्ष की शादी के खर्च को वापस कराने के बाद मामला सुलझ पाया। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया और उनका ये दौरा बेहद यादगार रहा। वनतारा में 2000 से ज्यादा प्रजातियां और करीब 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे पशु रहते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर थे या फिर वो किसी न किसी बीमारी या दूसरे कारण से संकट से जूझ रहे थे। पीएम ने पूरे केंद्र का दौरा किया और यहां पर जानवरों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने वनतारा में वन्यजीव अस्पताल का भी दौरा किया और अस्पताल में वन्यजीवों के लिए MRI से लेकर CT स्कैन, ICU जैसी सुविधाएं तक मौजूद है।
प्रधानमंत्री ने अलग अलग प्रजाति के शावकों को खाना भी खिलाया और उन्हें दुलार भी किया।
और वक्त एक ब्रेक